प्रभात बच्चों, भूगोल पाठ 2 प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न: प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो जब जनसंख्या का एक भाग, व्यक्तियों का समूह अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है या वहाँ पर जीवन यापन करने लग जाता है तो वह क्या कहलाता है? जनसंख्या हस्तांतरण। मतलब जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और एक होता है आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे राष्ट्र शब्द मतलब देश शब्द जुड़ गया है। तो जब व्यक्तियों का समूह एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने लग जाता है, क्यों बसता है? वो रोजगार के अवसर के लिए, उनके कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वह एक देश से दूसरे देश में आवागमन आना जाना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत में बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन, वो एक बड़े बड़े देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा देशों में जाकर बस जाते हैं, तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा हमारा है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास जिस शब्द से आंतरिक अंदर, मतलब कि जब हम हमारे देश के अंदर ही, भीतर ही जो है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाकर रहना या बसना शुरू कर देते हैं, तो वह आंतरिक प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास, अपने ही देश के अंदर प्रवास कहलाता है। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि गांव से गांव की ओर हम रहने लग जाते हैं, गांवों से नगरों की ओर, शहरों की ओर चले जाते हैं, या शहर से शहर की ओर हम प्रवास करते हैं, या शहर से गांव की ओर हम जो है वो प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना। हम दूसरे देशों पर जाकर क्यों बसते हैं? जो एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर क्यों बसता है, तो उसके कई सारे कारण होते हैं, वो क्यों करता है प्रवास। पहला आर्थिक कारण। तो भारत में बहुत सारे जो लोग हैं वो विकसित देशों में जाकर बसते हैं, क्यों? रोज़गार के अवसर को खोजने के लिए, रोज़गार की प्राप्ति करने के लिए जो है, या अपने आप का विकास करने के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है वो हम अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में जाकर प्रवास करते हैं। फिर दूसरा है राजनीतिक कारण। तो बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत की जो सीमा रेखा किसी दूसरे राष्ट्र से लगती है, तो दूसरे राष्ट्र के जो लोग रहते हैं वह अवैध रूप से जो है वह भारत की सीमा में घुसपैठ करने लग जाते हैं। ये हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण है ये। फिर धार्मिक और सामाजिक कारण। तो धार्मिक और सामाजिक कारण भी जो है वह प्रवास करने के लिए व्यक्तियों को जो है वह मजबूर करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि नेपाल में या तिब्बत में दलाई लामा जो है वह कुछ समय के लिए वहाँ पर कुछ धार्मिक कारण थे, जिससे कि वह भारत में आकर उन्होंने बसना शुरू कर दिया था। फिर पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का आकर्षण। भारत के जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लोग, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वह या ज़्यादा पैसा कमाने या लालच के कारण वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें विदेशी सभ्यता संस्कृति बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी जीवन शैली, विदेशियों की जीवन शैली उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे कि वह अमेरिका, ब्रिटेन या बड़े बड़े यूरोपीय देशों में जाकर बसने लग जाते हैं। अगला कारण है व्यवसाय या शिल्प का आकर्षण। भारत में अनेक प्रवासी जो व्यवसायी है, वो शिल्पकार जो है, वो व्यापारी जो है, वो थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों पर जाकर बसने लग जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अंतर्राज्यीय व अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर होता है? तो जब प्रवास किसी राज्य में जन्म स्थान है, उसी राज्य में किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे कि हमारा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और हम मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान में जाकर बसने लग जाते हैं, तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। वहीं जब प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो यह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। दूसरा, यह प्रवास सामाजिक व आर्थिक कारणों से होता है, और यह प्रवास का मुख्य कारण केवल और केवल आर्थिक होता है। मतलब व्यक्ति अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रवास करता है। अगला, यह जो प्रवास होता है अंतर्राज्यीय, यह प्रवास एक ही राज्य में गांव नगर या नगर नगर में हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में ही लोग टीकमगढ़ चले जाते हैं, या इंदौर चले जाते हैं, या भोपाल चले जाते हैं। दूसरा वाला है तो वो है रोज़गार के कारण से, जब एक राज्य को छोड़कर हम दूसरे राज्य में जाकर बसने लग जाते हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश छोड़कर बिहार में, दिल्ली में जाकर बसते हैं, तो यह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास में जो है वह स्त्रियों व पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। वहीं जो अंतर्राज्यीय प्रवास है वह केवल पुरुषों की संख्या जो होती है वह ज़्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा। अगला हमारा होता है
प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष व उपकर्ष को समझाइए। प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होते हैं प्रतिकर्ष कारक और एक होता है उपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब व्यक्तियों का समूह, ये जनसंख्या का एक भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है, बसने लग जाता है, तो उसके दो कारण है, या तो वो प्रतिकर्ष कारण है बसने का, या उसका है अपकर्ष कारण। प्रतिकर्ष कारण के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रतिकर्ष कारण के ये होता है कि जब व्यक्तियों के समूह को अपनी जहाँ पर वह रह रहा है वहाँ पर उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, या शिक्षा का वहाँ पर निम्न स्तर हो जाता है, या उन्हें अच्छा जीवन यापन करने के संसाधन नहीं मिल रहे हैं, या प्राकृतिक आपदा उस स्थान पर बहुत ज़्यादा आती है, बाढ़ भूकंप आदि बहुत ज़्यादा आती है, तो वह अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वहाँ बसने के लिए वह मजबूर हो जाता है, वह उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारण। अपकर्ष कारण क्या होते हैं? तो अपकर्ष कारण वो होते हैं जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर इसलिए बसता है क्योंकि वो उस स्थान के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। जैसे व्यक्ति गांव में रह रहा है तो वो शहर के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि शहर में काम के बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर मिल जाते हैं, नियमित काम मिलना उन्हें शुरू हो जाता है, अधिक वेतन मिलता है उन्हें, शिक्षा की अच्छी सुविधा होती है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होती है और मनोरंजन के भी भरपूर वहाँ पर साधन होते हैं, तो इसलिए वो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है। तो वो कौन से कारक कहलाते हैं? अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अगला हमारा कारण है, प्रश्न है कि भारत में लोग गांवों से नगरों की ओर प्रवास क्यों करते हैं? क्यों ऐसा कारण है कि लोग अपने गांवों को छोड़कर नगरों की ओर चले जाते हैं? तो उसका पहला कारण है कि गांवों में गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव और स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं का अभाव रहता है, जिससे कि लोग शहर की ओर चले जाते हैं। दूसरा, भारत गांवों में जो है वो बेरोजगारी रहती है, अधिक काम करते हैं और कम वेतन मिलता है, और मनोरंजन साधनों की भी वहाँ पर कमी रहती है, जिससे कि वहाँ पर लोगों जो है वह रहना पसंद नहीं करते और शहर की ओर वह आकर्षित होते हैं। तीसरा, नगरों में बेहतर अवसर, नियमित काम मिलना और उचित वेतन जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, इसलिए वो नगरों की ओर चले जाते हैं। नगरीय जीवन की चमक जो है वो लोगों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, गांवों के लोगों को, इसलिए वो नगरों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। गांवों से नगरों में हम देखें तो गांवों में निर्धन और धनी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो गांवों के लोग रहते हैं वह शहरी धनी लोगों के जीवन यापन, उनकी जो जीवन शैली रहती है, उनका जो स्टेटस रहता है, उन्हें देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए वह गाँवों से निकलकर नगरों की ओर चले जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि जब हम प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तो जिस स्थान को छोड़कर हम जाते हैं और जिस स्थान पर हम बसते हैं, तो जिस स्थान पर हम बसते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो प्रवास से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वह समस्या कौन कौन सी है? हम देखते हैं पहला, आवास की समस्या। जब हम किसी एक स्थान पर जाकर सभी लोग जाकर बसना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहली समस्या तो वहाँ पर रहने की आ जाती है। वहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या इतने कम स्थान पर कैसे रहेगी, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये आ जाती है। दूसरा आ जाती है रोज़गार की समस्या। जहाँ पर हम जाकर लोगों का समूह, जनसंख्या का समूह बस रहा है, वहाँ पर पहले से ही लोग रोज़गार में लगे हुए हैं, ऐसे में और अधिक जनसंख्या का वहाँ पर बस जाना और उन लोगों को रोज़गार देना बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यातायात की समस्या, परिवहन के साधनों की कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या का एक बहुत ज़्यादा भाग जो है वो एक छोटे से स्थान पर या भाग पर रहना शुरू कर देता है। सामाजिक समस्या, जब बहुत सारे धर्म के लोग, समाज के लोग एक ही स्थान पर रहना शुरू कर देते हैं तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्वास्थ्य व सफाई की समस्या, छोटी ही जगह पर, छोटे से शहर में जब भी बहुत सारी जनसंख्या एक साथ रहना शुरू कर देती है तो वहाँ पर गंदगी होना शुरू हो जाती है, स्वच्छता में कमी आ जाती है, जिससे कि बीमारी का फैलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से इस पाठ के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हमने समझा है। धन्यवाद।